ऑडियो 15। पुस्तक का नाम साधना से सिद्धि भाग 2। लेखक तपोनिष्ठ वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऊपर से नीचे को घसीट लेने के लिए तो पृथ्वी की प्रचंड गुरुत्वाकर्षण शक्ति बिना किसी प्रयत्न के सदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। पानी को गिराते ही नीचे की ओर बहने लगता है, किंतु ऊपर चढ़ने चढ़ाने के लिए नए साधन जुटाने पड़ते हैं और उछालने में लगने वाली शक्ति जुटाने का प्रबंध करना होता है। अन्यथा उठने उभरने और उछलने की बात कल्पना मात्र ही बनी रहेगी। कथा प्रवचन सुनना, पूजा पाठ करना अपने स्थान पर सही है और उसका सीमित लाभ भी होता है, किंतु व्यक्तित्व के अंतरंग एवं बहिरंग को यदि निकृष्टता से विरत करने और उत्कृष्टता के साथ जोड़ने का कायाकल्प करना हो तो उस प्रत्यावर्तन के लिए साधना की ऊर्जा अनिवार्य रूप से जुटानी पड़ेगी। इसी प्रयोजन के लिए योग तप की उभय पक्षीय साधना करनी पड़ती है। योग से विचारणा पर और तप से आदतों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकना संभव होता है। महाप्रज्ञा की साधना में कई प्रकार के उपचार कृत्यों की, कर्मकांडों की, साधना विधानों की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति विशेष की मन स्थिति और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए साधनाओं का निर्माण तो पृथक पृथक ही होता है, पर सिद्धांत एक ही रहता है। चिंतन क्षेत्र में समाविष्ट पशु प्रवृत्तियों के समानांतर देव प्रवृत्तियों के पक्ष को मल्ल युद्ध के लिए मोर्चे पर खड़ा कर दिया जाता है और योग साधना के अंतर्गत ऐसा सरंजाम जुटाया जाता है जिससे अनास्थाओं को हटाने और देवत्व को जिताने का मूलभूत प्रयोजन पूरा हो सके। योग में निकृष्टता से पीछा छुड़ाना और उत्कृष्टता के साथ सघन संबंध जोड़ देना, यह दोनों ही कदम उठाने पड़ते हैं। मात्र निकृष्टता से पीछा छूटना भर पर्याप्त नहीं, उत्कृष्टता का संवर्धन क्रम भी चलना चाहिए। रोग से पीछा छूटना आवश्यक तो है, किंतु पर्याप्त नहीं। चिकित्सा उपचार की ही तरह व्यायाम, पौष्टिक आहार, उपयुक्त जलवायु का प्रबंध भी स्वास्थ्य संवर्धन के लिए करना पड़ता है। चिकित्सा और परिचर्या दोनों ही आवश्यक हैं। योग धारणा में उन आस्थाओं को हृदयंगम किया और अंतराल में जमाया जाता है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक होती हैं। योग मन को उलटता मरोड़ता है। गलाई ढलाई के लिए आवश्यक श्रद्धा, साहसिकता का, उमंग उल्लास का माहौल अंतः क्षेत्र में बनाता है। तप का भी उद्देश्य तो यही है, किंतु कार्य क्षेत्र एवं विधि विधान में पृथकता है। तप का क्षेत्र शरीर है, शरीर पर आदतें प्रवृत्तियां छाई रहती हैं। विलासिता सुविधा की मांग इंद्रियां करती रहती हैं। मन पर तृष्णा और अहंता की ललक छाई रहती है। लोभ, मोह और बड़प्पन मन का रुचिकर विषय है। शरीर को इंद्रियजन्य अनेकानेक भोग उपभोगों के जायके चाहिए। इन समस्त ललक लिप्साओं के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर देना, हठपूर्वक पूर्वाभ्यासों का प्रतिरोध परित्याग करना तपश्चर्या का आधारभूत प्रयोजन है। योग के क्षेत्र में स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन मनन के 4 व्यवहारिक एवं जप, ध्यान, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, नाद, लय आदि कितनी ही प्रतिक्रियाएं बताई अपनाई जाती हैं। तप में आस्वाद, उपवास, ब्रह्मचर्य, शरीर सेवा में आत्मनिर्भरता, भूमि, शयन, ऋतु प्रभावों का सहन, मौन आदि ऐसे क्रिया कृत्य आते हैं जिनमें शरीर को यह अनुभव करना पड़े कि उसे उच्च स्तरीय प्रगति के मार्ग पर चलने के लिए तितिक्षा, सहनशीलता का अभ्यास अपनाना पड़ रहा है। आत्मशोधन और आत्मविकास की विसर्जन ग्रहण प्रक्रिया अपनाने के माध्यम में एक महत्वपूर्ण कार्य आता है प्रायश्चित विधान का। पूर्व संचित अथवा कुछ ही समय पूर्व किए गए दुष्कर्मों के कषाय कल्मश अंतःकरण पर एक तमसाच्छन्न परत की तरह कुसंस्कार बनकर जम जाते हैं। उनकी प्रतिक्रिया आत्मोत्कर्ष के प्रयत्नों को असफल बनाने में भारी अवरोध बनकर अड़ी रहती है और येन केन प्रकार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करती है जिससे दुष्कर्मों का दंड मिलने न पाए। मन का उच्चाटन, साधना में अरुचि, अस्वस्थता, परिस्थितियों की प्रतिकूलता जैसे कितने ही व्यवधान साधना के दिनों में इसलिए आते हैं कि यदि इस मार्ग में सफलता मिलने लगी तो फिर दंड भुगतने का अवसर कैसे मिलेगा। साधना से जो नए सुसंस्कारों की हरियाली उगाई जाती है
उन्हें कुसंस्कारों के वन्य पशु झुंड बनाकर आते और देखते देखते चर जाते हैं। सभी जानते हैं कि मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ता, पथरीली जमीन में उद्यान नहीं लगता। दुष्कर्मों के घटाटोप से विकृत हुई मनोभूमि ऐसी हटीली होती है कि उस पर साधना के माध्यम से संस्कारों का रंग चढ़ाना या उपवन लगाना बन ही नहीं पड़ता। सारे प्रयास निष्फल जाते रहते हैं। इस अवरोध को हटाने के लिए अध्यात्म विज्ञानी पूर्वकृत पापों के प्रायश्चित को साधना विधान का अविच्छिन्न अंग मानते हैं। इसे भूमि शोधन कहा जाता है। कायाकल्प चिकित्सा में सर्वप्रथम नाड़ी शोधन कराया जाता है। आत्मिक प्रगति के मार्ग पर चलने वालों को सर्वप्रथम यही करना होता है। ईश्वरीय दंड या समाज दंड पाने से पूर्व अपने दुष्कृत्यों का स्वयं ही दंड भुगत लेना, अपनी कुसंस्कारी मनोभूमि की अपने ही हाथों खुदाई गुड़ाई करके उर्वर बनाने का कार्य प्रायश्चित कहा जाता है। दूसरों को, समाज को जो क्षति पहुंचाई जाती है उसकी भरपाई करने के लिए सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन करना, उसके लिए अपने समय साधनों को लगाकर खोदी गई खाई को पाट देना आवश्यक है। तब तितीक्षा के अमुक उपचार अपनाकर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कठिनाई का स्वेच्छापूर्वक वर्ण करना, यही है प्रायश्चित की प्रक्रिया। इसके लिए मार्गदर्शक के सम्मुख अपने स्मृति पटल पर जितने भी शरीर से या मन से किए गए पाप कर्मों का स्मरण हो, उन सभी को विस्तार पूर्वक कहना पड़ता है। इसे निष्कासन तप कहते हैं। दुराव की गांठें खोल देने, संचित विषाक्तता को उगल देने से मन में तुरंत हल्कापन आता है। पहला, पूर्व कृत्यों पर दुख मनाना। दूसरा, भविष्य में वैसा ना करने की प्रतिज्ञा करना। तीसरा, जो किया है उसके लिए तप तितीक्षा के रूप में दंड भुगतना। और चौथा, खोदी गई खाई को पाटने के लिए लोकोपयोगी सत्कर्म करना। इन 4 उपचारों से प्रायश्चित की पूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है। यह सब एकाकी स्वयं ही निर्णय नहीं कर लेना चाहिए, वरन विश्वस्त, अनुभवी, उदार और मनीषी स्तर के किसी विशिष्ट महामानव के मानसोपचारक के तत्वावधान में किया जाना चाहिए। इस प्रसंग में कई प्रकार के व्रत, उपवास, तीर्थ सेवन, दान पुण्य आदि के कष्ट साध्य कृत्य करने की आवश्यकता पड़ती है। प्रायश्चित से हल्के किए गए मन पर साधना की फसल भली प्रकार उगती और अपने निर्धारित प्रतिफल उत्पन्न करती है। अंतराल के परिमार्जन एवं उन्नयन में जिस पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है उसे महाप्रज्ञा की अभ्यर्थना कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम गायत्री उपासना है। निखिल ब्रह्मांड में जिस महाप्राण का भंडार भरा पड़ा है उसे अभीष्ट परिमाण में ग्रहण धारण करने की आवश्यकता पड़ती है। यह कार्य अनुभवी तपस्वियों द्वारा निर्धारित गायत्री उपासना की पुण्य प्रक्रिया अपनाने से संभव हो सकता है। इस संदर्भ में जप, ध्यान और प्राणायाम की 3 पद्धतियां काम में लानी पड़ती हैं। किसको किस प्रयोजन के लिए इन तीनों में से किसे किस परिमाण में किस क्रम से अपनाना चाहिए, इसका निर्धारण अनुभवी मार्गदर्शक साधक की मन स्थिति का पर्यवेक्षण गंभीरतापूर्वक करने के उपरांत ही निश्चित करते हैं। सबके लिए एक जैसा विधान तो नित्य कर्म में ही प्रयुक्त होता है। साधना का नित्य कर्म हर दिन आक्रमण करने वाले कुसंस्कारों को, वातावरण के प्रभाव को निरस्त करने के लिए किया जाता है। नित्य का स्नान, कपड़े धोना, मंजन करना, कमरे में झाड़ू लगाना, बर्तन मलना आदि जिस तरह हर दिन का सफाई का कृत्य माना जाता है, उसी तरह मन क्षेत्र पर मलिनता की परतें न जमने देने के लिए उपासनात्मक नित्य कर्म भी करने होते हैं। विशिष्ट साधना इसके अतिरिक्त है। आत्मोन्नति के लिए उसी की अतिरिक्त तैयारी करनी पड़ती है। गायत्री जप की कई विधियां हैं, उसमें कभी कभी कुछ अतिरिक्त बीजाक्षर भी सम्मिलित करने पड़ते हैं। ध्यान में नाभि चक्र, हृदय चक्र और आज्ञा चक्र को त्रिविधित शक्तियों का उद्गम केंद्र कहा गया है। नाभि चक्र में प्राण की प्रखरता भरी पड़ी है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं। हृदय चक्र में परम तत्व के साथ एकात्म जोड़ने वाली भक्ति एवं तल्लीनता रहती है। आज्ञा चक्र के माध्यम से
दिव्य ज्ञान की, अतीन्द्रिय क्षमताओं की, दूरदर्शिता, विवेकशीलता एवं दिव्य दृष्टि की गंगोत्री प्रवाहित होती है। शाप वरदान देने वाले तंतु इसी केंद्र में केंद्रीभूत होते हैं। त्रिपदा गायत्री इन्हीं 3 दिव्य धाराओं से विनिर्मित होती है और त्रिवेणी कहलाती है। जप के साथ साथ ध्यान करने के अनेकों निर्धारण हैं, जिनमें उपरोक्त 3 चक्रों के उन्नयन को ग्रंथि भेद कहते हैं। जीव और ब्रह्म के मध्य भेदभाव अलगाव रखने वाले जो 3 अवरोध हैं, उन्हें इन 3 क्षेत्रों में ध्यान ऊर्जा का प्रयोग अभिचार करके प्रसुप्ति को जागृति में बदला जाता है। प्रकाशवान छवि माध्यम के द्वारा किए गए ध्यान को बिंदु योग के नाम से, सूक्ष्म कणेन्द्रिय के माध्यम से दिव्य ध्वनियों का आभास देने वाली प्रक्रिया को नाद योग के नाम से जाना जाता है। तीसरा लय योग है, जिसमें तदात्म्य भाव विभोर आनंद मग्न होने की समाधि साधना की जाती है। सहस्त्रार से संबंधित खेचरी मुद्रा का यही स्वरूप है। शांभवी मुद्रा मूलाधार को प्रभावित करती है। हृदय चक्र में ज्योति मुद्रा का, अमृत कलश का ध्यान किया जाता है। यह सभी प्रयोग गायत्री उपासना के अंतर्गत आते हैं और साधक की सतोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान प्रकृति का पता चलने के उपरांत निर्धारित किए जाते हैं। नित्य कर्म की साधना तो थोड़े बहुत हेर फेर के साथ सभी के लिए एक जैसी है, किंतु विशेष साधनाएं उसी प्रकार की हैं जैसी कि पहलवानों को अखाड़े का आश्रय लेकर उस्तादों की देखरेख में विशेष प्रकार की कसरतों के माध्यम से करनी पड़ती है। दंगल में कुश्ती पछाड़ने के लिए यही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इस स्तर तक पहुंचने के लिए मात्र टहलने, हल्की फुल्की कसरतों से काम नहीं चलता। जीवात्मा के 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन तीनों को परिष्कृत करने के लिए क्रमशः हठ योग की, राजयोग की और लय योग की साधना करनी पड़ती है। उनके अनेकों भेद उपभेद हैं और सम्मिश्रण हैं। औषधि विज्ञान की तरह साधना विज्ञान का भी एक स्वतंत्र शास्त्र है। चिकित्सा उपचार में रोगियों की स्थिति का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। उसी प्रकार श्रेयार्थियों के लिए भी अनुभवी मार्गदर्शक अमुक साधना अथवा कई योग प्रयोजनों का सम्मिश्रण करके ऐसा निर्धारण करते हैं जो अभावों की पूर्ति एवं उलझनों से निवृत्ति करा सकने में समर्थ हो सके। मेरुदंड में प्रवाहित होने वाली त्रिविध शक्ति धाराएं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के नाम से जानी जाती हैं। किसे किस शरीर को प्रधानता देनी है, किसे किस क्षेत्र में प्रवेश करना है, वे इन्हीं तीनों के साथ अपना तादात्म्य बिठाते हैं। इन्हीं तीनों को 3 लोकों में प्रवेश पाने के 3 राजमार्ग कहते हैं। भुः लोक ईड़ा से, भुवः लोक पिंगला से और स्वः लोक सुषुम्ना से संबंधित माना गया है। इन तीनों का समग्र स्वरूप त्रिपदा गायत्री के रूप में बनता है। गायत्री मंत्र प्रधान है। उसमें शब्द शक्ति का अवलंबन लेकर 3 शरीरों में सन्निहित 3 शक्ति स्रोतों के साथ संबंध बनाया जाता है। निखिल ब्रह्मांड को 3 लोकों के रूप में विभाजित किया गया है। इनके साथ संबंध जोड़ने में शब्द शक्ति का आश्रय लिया जा सकता है। मंत्र योग के समस्त उपचार शब्द शक्ति पर आधारित हैं। विज्ञान के छात्र जानते हैं कि ऊर्जा के अनेक विभाजनों में ताप, ध्वनि और प्रकाश की तरंगों को प्रमुखता दी गई है। इन 3 का रूपांतर विभिन्न स्तर के परमाणुओं और जीव कोशों में होता रहता है। पदार्थ जगत में 5 तत्वों का और चेतन जगत में 5 प्राणों का आधिपत्य है। इन दोनों ही क्षेत्रों में गतिविधियां जिस ऊर्जा के बलबूते चलती रहती हैं, उनमें से एक अति महत्वपूर्ण है ध्वनि। उसी को अध्यात्म तत्वज्ञानी ओमकार के रूप में अधिग्रहण करते हैं। ओमकार से भू, भुवः, स्वः 3 विहातियाँ और इनमें से प्रत्येक से 3-3 शब्द निःसृत होने पर 9 शब्द वाली 24 अक्षरों वाली गायत्री का महामंत्र बन जाता है। सामान्यतया इसे हंस वाहिनी आदि शक्ति के रूप में संवित्ता के भर्ग ब्रह्मवर्चस्व में तथा महाप्रज्ञा की ध्यान धारणा में अपनाया और हृदयगम किया जाता है। इतने पर भी यह मानकर चलना चाहिए कि गायत्री का तत्व ज्ञान और प्रयोग विधान जिस धारा से प्रभावित होता है वह ब्रह्म विद्या शब्द परक है। मंत्र योग का रहस्य यही है।
उसकी समस्त विधि शब्द शास्त्र के अंतर्गत समझी समझाई जा सकती है। जड़ और चेतन के मध्य में दोनों को जोड़ने वाली शक्ति का नाम शब्द है। वह पदार्थों पर अपनी प्रभाव प्रतिक्रिया का तत्काल परिचय देती है। प्रतिध्वनि के रूप में, ईथर में बहने वाले प्रवाह के रूप में इसकी सामर्थ्य अपना परिचय देती रहती है। ठोकर लगने पर शब्द की उत्पत्ति यह बताती है कि पदार्थ जगत में होने वाली हलचलें अपनी सूचना व्यापक क्षेत्र में भेजती हैं और वे शब्द परक होती हैं। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति की अंतर्गत और बहिरंग हलचलों की जानकारी प्राप्त करने का सुनिश्चित तरीका शब्द है। रक्त संचार, धड़कन आदि में होने वाली ध्वनि को समझते हुए स्वास्थ्य संकट का पता लगाते हैं। चलने फिरने से लेकर करवट बदलने और सांस लेने जैसी सामान्य गतिविधियों का स्वरूप एवं स्तर उस आधार पर होने वाली ध्वनि के सहारे जाना जा सकता है। ब्रह्मांड भर की गतिविधियों को प्रकाश की तरह ध्वनि संकेतों से भी जाना समझा जाता है। अंतर्ग्रही परिस्थितियों को इसी माध्यम से जाना जाता है। सभी प्राणी अपनी मन स्थिति का परिचय दूसरों को देने के लिए वाणी का ही प्रयोग करते हैं। मनुष्य तो इस विद्या में एक प्रकार से प्रवीण पारंगत ही बन चुका है।